3 महीने से तो ये फसल बारिशें चल रही थी, जितने तक ये आई उसके बाद बारिशें का पानी नहीं निकल सका, अभी वो फसल तबाह हो गया, 100% ख़त्म हो गया। 2020 में भी हमारा नुकसान हुआ था, जब भी कुछ नहीं बचा, अभी भी 22 में भी नुकसान हुआ, इसमें कुछ नहीं बचा है। हमारा खर्च भी इसमें ज़्यादा हुआ। मेन फसल है हमारी ये मिर्ची की। ये साल जो कंदो हम त पोइ वरी ॿिए साल ते वरी इहो थींदो। हाणे हर शइ वया, हाणे पाणी भरियल आहिनि, हाणे मां वञा काॾे छा कयां। सिंध में रवां साल गैर मामूली बारिशें हुई। हुकूमत का दावा है कि ये मामूल से 700% ज्यादा बारिशें थीं, जिससे 100 मिलियन एकड़ फीट तक पानी जमा हो गया और सिंध के 19 डिस्ट्रिक्ट्स मुतासिर हुए। इस सैलाब की वजह से जहां जानी और माली नुकसान हुआ, वहीं सूबे की 35 लाख एकड़ से ज़ायद ज़रई ज़मीनों पर मौजूद फसलें तबाह हो गईं। इन सैलाबी बारिशों ने फसलों और छोटे काश्तकारों पर क्या असरात मुरतब किए हैं, यही जानने के लिए मैंने अपर से लोअर सिंध के दही इलाकों में जाने का फैसला किया। हमारी पहली मंजिल शुमाली सिंध का वो इलाका है जहां चावल की फसल वाफर मिकदार में होती है। हमने इंडस हाईवे से शिदातकोट का सफर शुरू किया। शिदातकोट एक तरफ बारिशों से मुतासिर हुआ तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी ने सूरत-ए-हाल मजीद बिगाड़ दी। शिदातकोट के इस इलाके में आमतौर पर जो चावल की काश्त होती है, मगर इस साल जो काश्त थी वो हालिया बारिशों की वजह से ज़ेर-ए-आब आ गई। यहाँ सबसे पहले मेरी मुलाकात ज़रबख्त से हुई। ज़रबख्त बेवा हैं और उनकी 5 एकड़ ज़मीन है। इन दिनों उनकी ज़मीन झील का मंजर पेश कर रही है। उनकी कमाई और रोजगार चावल की फसल से वाबस्ता है, जो साल में एक बार होती है। चांवर जो फसल थी हाणे वो क्यों सा त चांवर थे पंहिंजे मुद ते, वरी ॿिए साल ते वरी उही टाइम ते, पोइ इन ते कंदो इन ते सफ़र गुज़र मुंहिंजो थींदो। मुंहिंजो बड़ी बीमारी, खाधो पीधो इन ते थींदो। हाणे इहो बि वियो, इहो जेको भाण खयमि इन ॿनी जे लाइ छा अन्न वतमि व्याजनि ते, ॿिज पोखियमि व्याजनि ते, इहो पोखे थो, इहो बि व्याज वारा छॾींदा मूंखे। मां हाणे रनज़ाल काॾे वञा, छा कयां। सिंध में 25 लाख एकड़ पर चावल की काश्त की गई थी। अगस्त में जब बारिशें हुई तो यहाँ बीज लगा हुआ था, जिस पर फी एकड़ 60,000 रुपए खर्चा आया। इस शिदातकोट शहर में 100 के करीब राइस सेलर्स हैं, यानी वो कारखाने जहां धान की फसल की सफाई की जाती है। हर कारखाने में कोई 70,000 मन चावल की सफाई करने की गुंजाइश मौजूद है और हर कारखाने में 25 से 30 मजदूर काम करते हैं। हालिया बारिशों से चावलों की फसल मुतासिर हुई है। आइए देखते हैं कि इसकी वजह से जो राइस सेलर्स हैं उन पर क्या असरात मुरतब होंगे। हालिया बारिशों से इन कारखानों का ढांचा भी मुतासिर हुआ। गोदाम में जो चावल मौजूद थे वो भी खराब हो गए। ये फसल जब तैयार होती है ना, तो इस सूरत में आती है, धान की शक्ल में। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस के बाद जो है वो चावल ऐसे बनता है। और अभी जो बारिशों और सैलाब जो आया है उसके बाद जो है चावल पानी में ख़राब हो गया है काफ़ी, तो अभी ये शक्ल जो है वो ये वाली अख्तियार करके गया है। ये तकरीबन डैमेज है, ख़राब हो गया है। ये अभी फीड वगैरह में भी काम आ जाए तो ठीक है, वरना खाने के लायक नहीं रहा। ये टोटल ख़त्म हो गया है। अनिल कुमार चावल के सफाई के 2 कारखानों के मालिक हैं और एक राइस एक्सपोर्टर। पाकिस्तान से हाई क्वालिटी का चावल एक्सपोर्ट किया जाता है, जो रेवेन्यू का बड़ा जरिया है। अगर ये सेलर्स ना चले तो कई हजार मजदूरों के चूल्हे नहीं जल सकेंगे, जिनका रोजगार इनसे वाबस्ता है। ये सर तकरीबन नवंबर से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता,
और जो इसकी पीक सीज़न है वो तकरीबन दिसंबर और जनवरी, ये दोनों जो 2 मंथ हैं, ये इसकी पीक सीज़न है कि कारखाने इस मरतबा नहीं चल पाएंगे। अगर चलेंगे भी तो तकरीबन 5% तक में भी चले कारखाने, वरना तकरीबन सारे बंद पड़े हैं। सखर बैराज से हम दरिया सिंध के दाएं किनारे से बाएं किनारे की तरफ रवाना हुए। दरिया सिंध मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। हमारी अगली मंजिल सेंट्रल सिंध का इलाका सांगड़ था, जो कपास की काश्त के लिए मशहूर है। वहां जाने के लिए रास्ते में हमें नेशनल हाईवे पर खैरपुर से गुजरना पड़ा। सखर से हम खैरपुर पहुंचे हैं। खैरपुर कौमी शाहराह के साथ जो एक डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर खजूर होती है जो पूरे पाकिस्तान को फराहम की जाती है। हालिया बारिशों का जब आगाज़ हुआ तो इस पर जो फ्रूट लगा हुआ था, तो बारिशों की वजह से ये जो फ्रूट है या खजूर है वो मुतासिर हुई। तो यहाँ के जो किसान थे उन्होंने उसको उबाल कर छुहारे की शक्ल दे दी। बाद में जब बारिशों में शिद्दत आई तो वो जो छुहारा मैदानों में पड़ा था या गोदामों में मौजूद था वो ख़राब हो गया। जो यहाँ की जो छुहारा मंडी है उनका कहना है कि कोई 80 करोड़ रुपए का उन्हें नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान से जो छुहारा और खजूर है बड़े पैमाने पर बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती है, और इस कारोबार और इसकी ज़राअत से हज़ारों की तादाद में लोग वाबस्ता हैं, और न सिर्फ खैरपुर बल्कि दूसरे इलाकों से लोग भी यहाँ पर रोज़गार के लिए आते हैं। तो इस साल इस सीज़न में उनकी आमदनी नहीं हो सकी है। यहाँ से हम कौमी शाहराह से जो सफ़र करते हुए सांगड़ की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अब यहाँ से हमने सांगड़ की कॉटन फील्ड्स का रुख किया। पाकिस्तान में 13 लाख किसान 6 मिलियन एकड़ रकबे पर कपास की काश्त करते हैं। कपास की चुनाई खवातीन किसान करती हैं, जो उनकी आमदनी का जरिया है। ये जमीनें इस वक्त ज़ेरे आब हैं। जी सर। सांगड़ में मैं सादिक अली से मिला। सादिक अली और उनके 5 भाइयों के पास 36 एकड़ जमीन है जो डूब गई है। सर भी लगता है कि सर ये अभी पानी है। सर ये अभी जो है ये दरख्त है पूरा। हाँ। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जहाँ कपास का फूल लगा होता है उसमें ये निकलती है कपास। एक भी दाना जो है ना निकला हुआ नहीं था। इतनी हुई तो बुधे बारिशें आके पड़ी, ये हमारा नुकसान हो गया बिल्कुल ही। इससे पहले 2011 के सैलाब में भी इसी तरह जमीनें डूब गईं और जमीनों को काबिल काश बनाने में 1 साल का अरसा लग गया था। इसमें तो 2-3 साल लग जाएंगे इसको कवर करने में। जो भी खर्चा हमने लिया है, 1 किले में 1 लाख रुपया खर्चा होता है। ये तैयार होके 90 दिन में ये कपास अपना फसल देती है। अगर पानी निकल जाएगा तो ये गंदम का फसल इसमें लग सकता है। अगर पानी नहीं निकला तो अगला फसल भी इसमें नहीं लग सकता। बारिश का सैलाबी पानी कपास के सफाई करने वाले इस कारखाने को डुबो गया। नई फसल अभी आई नहीं थी और जो मौजूद थी वो भी खराब हो गई। ये कॉटन फैक्ट्री 2011 में भी इसी तरह मुतासिर हुई और इसको 10 करोड़ रुपयों का नुकसान पहुंचा था। इसको हमारे को फिर 2022 में डुबा दिया। इधर हमारा फुट्टी 15,000 मन पड़ी थी, ठीक है ना। ये गोदाम, इसमें 10,000 बोरी बिनोला पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये मशीनरी है हमारी सारी तबाह हो गई है, ठीक है ना। तकरीबन ये हमारा नुकसान 15 करोड़ रुपए का है, ठीक है ना। अभी हमारी लेबर हर चीज़ सब बेरोजगार हो गई है। पाकिस्तान दुनिया में कपास की पैदावार के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। महकमा ज़राअत के मुताबिक कपास की फसल 100% खराब हो चुकी है और जो कपास बच गई है उसकी क्वालिटी गैर मयारी है। सांगड़ से सैलाबी पानी का रुख मीरपुर खास और उमरकोट की तरफ था और हमारी अगली मंजिल भी उमरकोट थी। यहाँ जमीनों से पानी निकाला जा रहा है
जिसका खर्चा जमींदार जेब से अदा कर रहे हैं। 2011, 2020 और अब हालिया बारिशों ने यहां मिर्च की फसल को मुतासिर किया। ये अशोक कुमार हैं, जो 10 एकड़ जमीन के काश्तकार हैं। ये हालत हो गई जो फ्रूट की ये बड़ी है। अच्छा, ये जलने से बाद ये हालत हो गई, ये किस काम की नहीं हुई। मंडी में जो ये 20 से 25 हज़ार रुपये सही होती जाती, अभी ये जाएगी 5 हज़ार रुपये। हमारे को पहले तो ये मन रेट में हमारे को नुकसान पड़ गया इसमें। तो ये जब आप मिर्ची लगाते हैं जी हाँ, तो इस पर आपकी लागत कितनी आती है? इस पे लागत इसमें टोटल खर्चे आ जाता है 1 लाख रुपया खर्चा। इसमें बीज है जो एक बीज 30 से 35 हज़ार रुपया इसमें हाइब्रिड बीज लगता है 1 एकड़ में, और 30 से 35 हज़ार रुपया इसमें खाद आ जाती है। 30 से 35 हज़ार रुपया इसमें खेड़ी ट्रैक्टर जो चलता है जो रूटर वेल मन गोबर जो भी चलता है, तेल महंगा होने के वजह से 1 लाख रुपया 1 लाख 5 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता अभी तक ये। हाँ, और अभी तो हमारा ये है क्या एकड़ ये बनाया गया 10 से 15 हज़ार रुपया इस फ्रूट में। तो उमरकोट मिर्च की बड़ी मार्केट है। मिर्च की 90% फसल हालिया बारिशों से खराब हो चुकी है। अपर सिंध हो या लोअर सिंध, हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। महकमा आपाशी का दावा है कि 15 अक्टूबर तक पानी की निकासी हो जाएगी और अगली फसल लग सकेगी, लेकिन ऐसा मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आता।